तुम्हारे अभी स्किनी आर्म्स हैं, आई नो होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि तुम स्किनी लोगों से एडवाइस ले रहे हो जिनके खुद स्किनी आर्म्स हैं। उनसे नहीं ले रहे तो किन से ले रहे हो? उन बंदों से ले रहे हो जिनको 4-5 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग में। वो लोग तुम्हें बॉडी बिल्डर जैसे एडवाइस बताएंगे ना, जो बॉडी बिल्डर ट्रेन करते हैं। 2-3 घंटे की एक्सरसाइज बताएंगे। लाइक मेरे को तो यही बोला था ट्रेनर्स ने। मैं जब पहली बार जिम में गया, मैंने बोला भाई आर्म्स का साइज़ बढ़ाना है, भाई 3 बाइसेप की ये कर ले, 3 वो कर ले, 4 और कर ले, ये कर भाई। आर्म्स करते करते 2-3 घंटे हो जाएंगे, फ़ायदा कुछ होना नहीं है। दिन के जिम के पहले दिन में ही तुम इतना करवा दो मेरे से। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, मेरा बाइसेप 17 इंचेस का था विदाउट पंप। लास्ट टाइम मेरा बहुत हो गया, पुराना हो गया। मैं उस टाइम बल्क कर रहा था, 108 105 किलो का था मैं उस वक्त। अब आई थिंक 17 का होगा, विद पंप होगा। मैं अभी सिर्फ 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, एंड 2 साल से मैं ट्राइसेप की एंड बाइसेप की सेम एक्सरसाइजेस करता आ रहा हूँ। बोरिंग हो जाता है बट भाई रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मैं करते जाता हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज लगाता हूँ मेरे आर्म्स फट के बाहर आ जाते हैं। ये इतना इफेक्टिव है। मेरे को लिटरली स्कूल की डबल एक्सल शर्ट लेनी पड़ी थी, वो तक फिट नहीं आ रही थी आर्म्स में। चलो बहुत हवाबाजी हो गई, अब मेन बात पे आते हैं। तुम अपने आर्म्स कैसे बढ़ा सकते हो? देखो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, तुम्हें लिटरली बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसको कैसे करनी है, उसको कौन सा वेट लेके करना है, सब बताऊंगा। सो अगर तुम सीरियस हो, तुम देखोगे, तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने ये वीडियो तुमको अपने दिमाग में रख के बनाई है, तुम कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो। 2-3 घंटे का फ्री टाइम नहीं है जो तुम जिम को दोगे। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई प्राइवेट कम्युनिटी। बहुत लोग बोल रहे थे कि कम्युनिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है भाई, इस हफ्ते के लिए मैंने एक हैवी डिस्काउंट डाल रखा है। 1000 रुपये से उसको सिर्फ 500 रुपये कर दिया है पर मंथ। अगर तुम अभी मेंबरशिप लेते हो, तुम्हारे लिए प्राइस 500 ही रहेगा। जब कम्युनिटी का प्राइस बढ़ेगा ना फ्यूचर में, तुम सिर्फ 500 रुपये ही पे करोगे। कम्युनिटी में अभी एक प्रोडक्टिविटी कोर्स निकला है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई रियली सजेस्ट कि तुम उसको देखो। मैं अभी एक फिटनेस कोर्स में भी काम कर रहा हूँ जो उसी कम्युनिटी में अपलोड करूँगा मैं। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिलती है देन आई एम श्योर तुमको कम्युनिटी ज्वाइन करने से हद से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द प्राइवेट कम्युनिटी। एंड या ब्रो, बैक टू द वीडियो। देखो भाई, तुम कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम्हें कोई कंपटीशन लड़ने नहीं जाना है, तुम्हें स्टेज पर नहीं उतरना है। तो 2-3 घंटे ट्रेन करने से कोई फायदा नहीं होगा भाई, तुम और भी चीज़ों पर ध्यान दो। तुम्हें मैक्स टू मैक्स 1 घंटा ट्रेन करना होगा। 40 मिनट में करता हूँ ट्रेन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिच की तरह ट्रेन करना है, यू नीड टू ट्रेन हार्ड। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, जिम तो चले आते हैं, 2-3 साल करते रहते हैं, बट भाई इंटेंसिटी कहाँ है? फेलियर रीच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बस आते हैं, हल्का फुल्का वेट उठा लेते हैं एंड चले जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई बॉडी क्यों नहीं बन रही। फिर जो ट्रेनर होते हैं जिम में, उनको 100-200 एक्सरसाइज बता देते हैं जिनको 2 घंटे लगते हैं लिटरली करने में, वही खुश होकर करते रहते हैं कि हाँ भाई मेरी बॉडी बन जाएगी। मेरे जिम में आता एक बंदा, 2 साल से वो पीटी ले रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं मिला उसको। लिटरली जैसा पहले था वैसा ही है। मेरे को लग रहा है उल्टा और मोटा हो गया। चलो ये बात तो क्लियर हो गई है, तुम्हें बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन नहीं करना है। पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, अपने आर्म्स डे को सेपरेट कर दो। लाइक मैं कहता हूँ ना कि भाई चेस्ट के साथ ट्राइसेप मार लिया करो, बैक के साथ बाइसेप मार लिया करो, मत मारना। चेस्ट को रखो अलग, बैक को रखो अलग, एंड आर्म्स को रखो अलग। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को तुम मारोगे सिर्फ बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स। शोल्डर तुम मार सकते हो क्योंकि शोल्डर इज नॉट रिलेटेड। अगर तुम चेस्ट के साथ शोल्डर्स मार रहे हो तो शोल्डर्स तुम्हारे ऑलरेडी फटीग होंगे बिकॉज ऑफ चेस्ट। बैक में भी सेम सीन है। सो बेटर क्या रहेगा, जब तुम आर्म्स कर रहे हो उसके साथ ही शोल्डर्स करो। देखो भाई, अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए ना तुम्हें बस 3 चीज़ें चाहिए। अगर तुम जिम नहीं जाते, जस्ट मेक श्योर तुम पे ये 3 चीज़ें हैं। एक इंक्लाइन सर्फेस, डम्बल्स एंड बारबेल्स। वैसे बारबेल्स अगर तुम पे है भी नहीं, डम्बल्स भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग 2-3 आवर्स इन द जिम एंड सीइंग नो रिजल्ट्स, तुम्हें चालू कर देना है सुपर सेट्स मारना। इसका मतलब है एक्सरसाइजेस के बीच में ब्रेक ही ना लेना। आई एक्सप्लेन लेटर। अब देखो भाई, दिस इज़ हार्ड, ये मुश्किल होगा, ज़रूर मुश्किल होगा, डर मत जाना। बट अगर तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना, तुम्हें एवरेज रहना है, एक एवरेज सी बॉडी बनानी है, देन प्लीज़ भाई इस वीडियो से निकल जाओ। तुम्हारी मैं हेल्प नहीं कर सकता। इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट देन करो, डू मोर देन एवरेज। हल्के फुल्के बंदे मत बनो। मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें उसके 4 सेट्स करने हैं। पहला सेट होगा वार्म अप सेट। वार्म अप सेट का मतलब भाई कोई हल्का वेट उठा लो, डम्बल्स 2-3 किलो के उठा लो एंड भाई 50-60 रेप्स निकाल लो। जल्दी जल्दी से कर लेना, ये तुम्हारा वार्म अप सेट है। बाकी के 3 सेट में तुम हैवी जाओगे। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बाइसेप की पहली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में बेसिकली क्या होता है, तुम डंबल को पकड़ते हो, उसको हथौड़ा बना देते हो एंड ये करने लग जाते हो। अब मैं तो यहाँ पे उठ के कर नहीं सकता क्योंकि मेरा पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। मोस्टली एक वीडियो आ जाएगी स्क्रीन पे। हैमर कर्ल्स तुम्हारे फोर आर्म्स को भी टारगेट करते हैं, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तुम्हारी बाइसेप भी ट्रेन हो रही है, तुम्हारे फोर आर्म्स भी ट्रेन हो रहे हैं, इसके वजह से तुम्हारे फोर आर्म्स भी बड़े होंगे। तो जब भी तुम बाइसेप मारते हो, हैमर कर्ल्स तो मारने ही चाहिए। इट शुड बी अ मैंडेटरी एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हैमर कर्ल्स को छोड़ना इज लाइक स्टूपिडिटी। देखो उसको तुम ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। उसका मतलब पहले तुम राइट से उठाओगे फिर लेफ्ट से उठाओगे, या फिर तुम उनको साथ साथ में कर सकते हो, लाइक दोनों हाथ से उठाओगे। दोनों बेटर है, जो तुमको बेटर लगता है तुम वो चुनो।
देखो इसमें तुम हैवी जा सकते हो, सो मेक श्योर टू गो ऑल आउट। जब तक भाई वेट उठ रहा है नीचे तक नहीं आ रहा ना, तब तक पुश करो अपने आप को। ऐसी बनेगी मसल, ऐसी बनेगी स्ट्रेंथ। अपने आप को पुश करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। इसमें तुम हैवी जा सकते हो भाई। मैं हैमर कर्ल्स के मैंने लास्ट टाइम मारे थे 25 किलो। 25 किलो के हैमर कर्ल्स मारे थे मैंने, मजाक नहीं कर रहा। मेरे पे वीडियो नहीं पड़ी, वीडियो होती मैं दिखा देता। जब जाऊंगा अगली बार जिम तो रिकॉर्ड करके आऊँगा तुम्हारे लिए। वैसे भाई 5 ही रेप्स निकले, 5 रेप्स के बाद मेरी पूरी फॉर्म खराब हो गई। बट भाई देखो हैमर कर्ल्स में तुम हैवी जा सकते हो, सो गो ऑल आउट। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो तुम्हें पंप मिलेगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा। तुम्हारी बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, तुमने अपने बेंच को एक इंक्लाइन पे कर देना है। कोई 45 डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, बस छोटा सा इंक्लाइन कर देना। वहाँ पे लेट जाना है, जैसे तुम अपनी इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हो ना, वैसे ही तुम वहाँ पे लेट जाओगे। हल्का सा वेट पकड़ोगे, 5 किलो पकड़ोगे, 2 किलो पकड़ोगे, एंड यू विल जस्ट स्टार्ट टू डू कर्ल्स। अब देखो भाई इसमें तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही होगी कि भाई ओ भाई 2 किलो वेट में मैं तो ज़्यादा उठाऊंगा, मैं तो 10 किलो उठाऊंगा। तुमसे नहीं हो पाएगा। 10 किलो वेट उठाने का ट्राई करो, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में हो ही नहीं पाएगा। मेरे से खुद नहीं हो पाता था पहले। मैं 5 किलो अभी भी 5 किलो से करता हूँ भाई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये रुला देती है मेरे को, जल जाती है बाइसेप मेरी है। बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि टेंशन बढ़ानी है अपने बाइसेप में। जब तुम बाइसेप को कर्ल करते हो ना, तो पूरा स्क्वीज करना है। एंड जब तुम नीचे लेके आ रहे हो तो उसको लूज नहीं छोड़ना, उसको होल्ड ही रखना है। उसके बाद दूसरे हाथ से करना है सेम। दूसरे हाथ से कर रहे होगे ना, वो वाला हाथ लूज नहीं रहेगा, उसको तुम होल्ड ही करोगे, उससे टेंशन बनेगी बाइसेप में। इसके 10-12 रेप्स निकाल लो भाई, तुम्हारी बाइसेप फट जाएगी, जल जाएगी, रोना आ जाएगा तुम्हें। इतनी दर्दनाक एक्सरसाइज है ये। मैं 10 किलो कर ही नहीं पाता इसमें अभी तक। हैमर कर्ल्स के 25 किलो मार देता हूँ, बट इससे 10 किलो नहीं लगता भाई। ये बहुत मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जला दे रहा है बाइसेप को। इसमें ना फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारी फॉर्म इसमें फकड है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। बट अगर तुम्हारी फॉर्म बिल्कुल ऑन पॉइंट है ना, ओ भाई तुम्हारी चल जाएगी भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट भाई सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड हाँ, मेक श्योर कि तुम हल्का वेट चूज़ कर रहे हो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि भाई अगर तुम हैवी वेट चूज़ करोगे तुमसे होएगा नहीं, तुम छोड़ दोगे। हल्के वेट लो, हल्के वेट से चालू करो। तुम्हारी बाइसेप की थर्ड एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज बारबेल कर्ल्स। अब अगर तुम पे बारबेल्स नहीं है, तुम इसको डंबल से भी कर सकते हो, डंबल से नॉर्मल कर्ल्स मार सकते हो। दिस इज बेसिकली द चेरी ऑन टॉप। लास्ट किलर एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बाइसेप को बिल्कुल खत्म कर देगी। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी भी भाई तुम्हें 10-12 रेप्स निकालने हैं। अगर तुम हैवी नहीं जा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लाइट वेट से चालू करो, बट मेक श्योर कि तुम्हारी फॉर्म अच्छी है इसमें। देखो सारी एक्सरसाइज में तुम्हें फॉर्म अच्छी करनी है। अगर हैमर में भी तुम्हारी फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम हैवी वेट उठाओ। तुमको अपनी फॉर्म ठीक करनी है। जब तक तुम्हारी फॉर्म ठीक नहीं होगी ना, तब तक हैवी उठाना भूल जाओ। तुम्हारी प्रायोरिटी फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं भाई, बेसिकली तुम बारबेल पकड़ोगे एंड ऐसे कर्ल करोगे यार। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुमको ऑलरेडी पता भी होगा। अगर तुम पे बारबेल्स नहीं है, सिंपली डंबल्स को लो। इंस्टेड ऑफ डूइंग हैमर कर्ल्स, उसको ऐसे कर दो और नॉर्मल कर्ल कर लो। जब तुम डंबल्स नीचे ला रहे होते हो ना, उसको होल्ड करो, उसको बिल्कुल लूज मत छोड़ देना। वो तुम्हारी इंटेंसिटी और बढ़ा देगा। तुमको एक और चीज़ बताऊंगा, एंड ये बात सुन के शायद तुम डर जाओ, बट भाई इन तीनों एक्सरसाइज के बीच में ना तुम्हें रेस्ट नहीं लेना। हाँ भाई, रेस्ट नहीं लेना तुम्हें इसके 3 सेट्स करने हैं। मतलब एक इंक्लाइन डंबल कर्ल्स का सेट, एक हैमर कर्ल का सेट, एक नॉर्मल कर्ल्स डंबल कर्ल्स या फिर बारबेल कर्ल्स का सेट। ये तुम्हारा एक सेट हुआ है। ये तीनों करने के बाद एक सेट बना है तुम्हारा, एंड ये तुम्हें 3 बार ही करना है। जब तुम्हारा वो एक सेट हो गया ना मेन वाला, तीनों एक्सरसाइज करके, तब तुम लो ब्रेक। बट इन तीनों एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक नहीं लेना। जब तुमने चालू कर दिया, ब्रेक नहीं लेना। ऐसे बढ़ेगी बाइसेप। लग रहा है डर? अगली बार जिम जाओगे ना, इसको फॉलो करना, इसको एक बार करके देखना भाई, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी बाइसेप जल जाएगी। अगर तुम इसके अभी 2 सेट्स ही कर पा रहे हो, देन ठीक है भाई, बेटर है, गुड है। अगर तुम 3 सेट्स कर पा रहे हो, देन भाई बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारी बाइसेप बहुत तगड़ी बनेगी। बट अभी अगर तुम 2 कर रहे हो, इट्स ओके। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मत करने बैठ जाना। ये तो हो गया बाइसेप। मूविंग ऑन टू ट्राइसेप। ट्राइसेप में तुम्हें क्या करना है? ट्राइसेप में मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, एंड उन 2 एक्सरसाइजेस से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। एक स्कल क्रशर्स और एक ओवरहेड एक्सटेंशन। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक तीसरी एक्सरसाइज भी डाल लूँ, डिप्स डाल लूँ, वो भी अच्छी है। अगर तुम जिम नहीं जाते, तुम में बस बारबेल्स पड़े हैं, डंबल्स पड़े हैं, बढ़िया है। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली स्कल क्रशर्स करना है। स्कल क्रशर में क्या चाहिए, एक फ्लैट सर्फेस चाहिए, वहाँ पे लेटो। मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा यार, स्क्रीन पे वीडियो भी आ गई होगी एक स्कल क्रशर की, उसको देखो। स्कल क्रशर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बट भाई इसमें दिक्कत आ रही बहुत लोगों की, फॉर्म की। अगर तुम्हारी इसमें फॉर्म ठीक नहीं होगी ना, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं जब शुरुआत में करता था स्कल क्रशर्स, अच्छी फॉर्म में नहीं करता था मैं भाई, वेट डाल देता था, बस ईगो लिफ्टिंग करता था, एंड मेरी इंजरी हो जाती थी एल्बो में। सो भाई प्लीज़, अगर तुम स्कल क्रशर करोगे ना, लाइट वेट चुनना। तब तक हैवी मत जाना जब तक तुम्हारी फॉर्म बिल्कुल ठीक ना हो जाए। चाहे अपने आप को रिकॉर्ड करो, चाहे भाई डिस्कॉर्ड सर्वर में डालो मेरे, पहले अपनी फॉर्म को ठीक करो। तुम्हारी फॉर्म ठीक होगी तब तुम हैवी जा सकते हो।
बट जब तक तुम्हारी फॉर्म ठीक नहीं होती तुम हैवी नहीं जाओगे, इंजरी हो जाएगी। बट स्कल क्रशर से ज़्यादा ट्राइसेप की एक्सरसाइज मैंने आज तक नहीं करी, एंड शायद मैं कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को बेस्ट यही लगी है। सेकंड एक्सरसाइज इज डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें बेसिकली क्या होता है यार, मैं बता दूँ, यही बता देता हूँ। डंबल निकालना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ। ये देखो डंबल, देखो ये तुम्हारा डंबल है, तुम्हें ओवरहेड एक्सटेंशन करना है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मैं इसको बेसिकली इसको अपने सर पे लाना है एंड डू इट। अब भाई ये तो हो गया ओवरहेड एक्सटेंशन, ये तो लाइट वेट है, इसमें तुम कंपेरेटिवली हैवी जा सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये कितना किलो है? 6 किलो है ये। तुम ट्राइसेप की ये 2 एक्सरसाइज करते हो तब भी ठीक है, तब भी बेस्ट है। बट अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हें एक और एक्सरसाइज ऐड करनी है, तुम कर सकते हो रोप पुल डाउन ऐड। रोप पुल डाउन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू डिप्स। अब मैं जिम नहीं जाता, मैं बॉक्सिंग जिम जाता हूँ। मेरे बॉक्सिंग जिम में देखो डंबल्स तो पड़े रहते हैं, बारबल्स भी पड़े रहते हैं, बट कोई मशीन नहीं है। सो मैं तो यही करता हूँ कि भाई एक ओवर हेड एक्सटेंशन हो गया। ये तो भाई सिंगल आर्म एक्सटेंशन है, बट तुम समझ गए होगे ओवर हेड कैसे होता है। स्कल क्रशर करता हूँ एंड डिप्स करने लग जाता हूँ। दैट्स ऑल आई डू फॉर ट्राइसेप्स। तुम्हें मुश्किल लग रहा है, गो विद लाइटर वेट्स, हल्के वेट चुनो। तुम्हें ना इसकी आदत बनानी है। ये मत समझना कि मैं शुरुआत में सबसे ज़्यादा हैवी वेट उठा लूँगा, भाई जिम को चुका दूंगा, नहीं। तुमको आदत लगानी है इसकी, एक दिन करके छोड़ नहीं देना। आदत लगाओ एंड इसको कंटिन्यू करो। तुम चाहते हो कि मेरे को शॉर्ट टर्म में प्रोग्रेस चाहिए भाई, 1-2 दिन में चाहिए भाई, नहीं हो पाएगा। टाइम लगता है, अभी बोल रहा हूँ टाइम लगता है। तुम्हें मेहनत करनी है तो तुमने बोला है ना अपने आप, हाँ मैं मेहनत करूँगा, तो करो मेहनत। मुश्किल वक्त का सामना करूँगा ना मैं, तुमने बोला है ये है मुश्किल, करो मुश्किल। डर क्यों रहे हो? जब तूने बोला है फिर भाग क्यों रहे? चलो वो तो छोड़ो, अब आते हैं डाइट पे। तुम्हें कट करना है या बल्क करना है? तुम्हें करना है बल्क। अगर तुम स्किनी हो ऑब्वियसली तुम बल्क ही करोगे। अगर तुम स्किनी फैट हो तुम्हें बल्क करना है, कट मत करना। क्योंकि देखो अगर तुम स्किनी फैट हो, तुम पे अभी कोई मसल है नहीं, तुम कट करोगे, क्या किसको दिखा रहे हो तुम कट करके? मसल तुम पे है नहीं। कट तब किया जाता है जब तुम पे मसल होती है। जब तुम में मसल है ही नहीं, तुम कट किस लिए कर रहे हो? किसको दिखा रहे हो अपनी स्किनी से बॉडी? एब्स आएंगी, कुपोषण वाली एब्स आएंगी, अच्छी भी नहीं दिखती। इससे अच्छा बल्क कर लो, पहले मसल बढ़ा लो। बल्क तुम बेसिकली कैसे करोगे? तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालोगे, उसमें तुम 200 कैलोरीज और ऐड कर दोगे। मेंटेनेंस कैलोरीज कहाँ से ढूंढे? गूगल पे जाओ, टाइप करो कैलोरीज कैलकुलेटर, वहाँ पे सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। डालो भाई अपनी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी, एंड उसमें से सिर्फ 200 ऐड कर दो। तुमको कैलोरीज ट्रैक करनी है, ऐप स्टोर पे जाओ, कैलोरी ट्रैकर डाउनलोड कर लो। बहुत सारे कैलोरी ट्रैकर आ जाएंगे, माई फिटनेस पाल, हेल्दीफाई मी, डाउनलोड करो। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ही हो जो अपने आप को रोक रहे हो, तुम ही वो बहाने बना रहे हो। तुम्हें कैलोरीज ट्रैक नहीं करनी, करने का मन नहीं है, फिर कुछ करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं। जितना तुम अभी खाना खा रहे हो ना, उससे बस 2-3 एक्स्ट्रा और खा लो। मान लो कि अभी तुम अपने डिनर में 4 रोटियां खा रहे हो, तो भाई आज तुम 5 रोटियां खा लो, या फिर आधी खा लो और। या फिर अगर तुम आज 2 कप चावल खा रहे हो तो आज 3.5 कप चावल खा लो, या फिर 3.5 तो ज़्यादा हो गया, 3 कप चावल खा लो। बेटर है ना? कट अभी नहीं करना, जब लिटरली तुम्हें 2 साल हो गए हैं ना जिम करते हो, तब करो कट। बट अगर तुम अभी बहुत ज़्यादा मोटे हो, लाइक पेट बाहर आ रहा है तुम्हारा, बहुत बाहर आ रहा है पेट तुम्हारा, लिटरली तोंद भर के बाहर आ रही है, आर्म्स में फैट जमा पड़ा है, तब करो कट। बट अगर तुम स्किनी फैट हो, अगर तुम थोड़ा से ज़्यादा ओवर वेट भी हो ना, तब भी भाई आई वुडंट सजेस्ट, कट मत करना। एप्स के चक्कर में, पतले होने के चक्कर में कट मत कर देना। मसल जाएगी तुम्हारी, जितनी छोटी मसल तुम पे है ना वो भी चली जाएगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वर्कआउट स्प्लिट भी डाल रखी है, तुम उसको भी देख सकते हो। द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द प्राइवेट कम्युनिटी। एंड yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.